अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आज हमें पढ़ना है इसमें डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पहले वाले सेशन में पढ़ा हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। इन द लास्ट सेशन वी लर्न दैट एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग ए बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड टू मेक ए प्रॉफिट। जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि हम ऐसा बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसको लॉन्च करते हैं और उसको चलाते हैं उस बिज़नेस को विद न्यू आइडियाज़, सो दैट हम कस्टमर की नीड को पूरी कर सकें, कस्टमर की ज़रूरत को पूरी कर सकें और हमें उसके बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक, ये था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग। उसमें हमने ये भी पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट विदाउट रिस्क्स बट एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है कि वो रिस्क के बगैर नहीं हो सकता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो इस चीज़ से नहीं डरते हैं कि हमें कितना नुकसान हो सकता है इसमें कि नहीं हो सकता है। वो रिस्क लेते हैं कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो रिस्क लेते ही लेते हैं। टेकिंग रिस्क कैन लीड टू फेलियर बट फेलियर इज़ एक्सेप्टेबल एंड एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यू देयर कोर्स ऑफ एक्शन टिल दे सक्सीड। तो रिस्क लेना ये उनको भी पता है, बिजनेस पर्सन्स को भी पता है या एंटरप्रेन्योर्स को भी पता होता है कि रिस्क लेना हमारा फेलियर का सबब बन सकता है। तो बट उनको वो फेलियर एक्सेप्टेबल है तो वो कंटिन्यू करते हैं अपने जो न्यू आइडियाज़ है लॉन्च करना टिल वो सक्सीड होते हैं। जिस तरह मुकेश अंबानी है जो जियो के मालिक है, रिलायंस जियो के मालिक है। अब उसने रिस्क ले लिया, उसने मार्केट में लॉन्च किया जियो सिम जो है इस वक्त जो चल रहा है, और उसने अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आया मार्केट में और उसने पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया और आज देखो हर जगह जियो ही जियो चल रहा है। ठीक, अब देखो वही एक एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी होती है, रिस्क लेना। अदरवाइज़ उनको भी पता था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। जिस तरह एयरटेल ऑलरेडी था, BSNL ऑलरेडी है, आइडिया ऑलरेडी था, टाटा का अलग से था या बाकी एयरसेल अलग से था। अब देखो वो मार्केट में आ गया, बाकी लोग भी बिज़नेस कर रहे थे, वो नॉर्मली बिज़नेस कर रहे थे, बट जैसे ही जियो मार्केट में आ गया ये नए आइडिया के साथ आ गया। इसने क्या किया, इसने फ्री इंटरनेट देना स्टार्ट किया तो कस्टमर्स किसकी तरफ भागना स्टार्ट हो गए, रिलायंस जियो की तरफ। तो ऑब्वियसली उनका कस्टमर बेस बढ़ गया और बाकी कंपनीज ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गई। तो ये होता है रिस्क लेना है। रिस्क मुकेश अंबानी ने लिया बट उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिला और वो सक्सेसफुल हो गया वो बिज़नेस। ठीक, तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक होता है प्रॉफिट वर्ड, दूसरा होता है रिस्क वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप में। ये दो वर्ड अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, हर एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में ये चाहता है कि मुझे लॉस ना हो, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। अब मान लो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे बता दूं आपको। अब मान लो मैंने एक सपोर्ट शॉप डाला है, ठीक है, मैंने एक दुकान डाली है जिसमें मैंने सपोर्ट्स एक्सेसरीज रखी है, जैसे कि मैंने बैट बॉल ये मैंने रखा हुआ है, पैड्स बाकी चीज़ें रखी है। अब अगर मैंने 10 बैट्स मैंने लाए 100 रुपये के, ठीक, मैंने ख़रीदारी की, एक बैट की मुझे 100 रुपये की कीमत पड़ी। अब मैंने क्या किया, मैं मार्केट में उसको बेच रहा हूँ 150 रुपये में। दैट मीन्स मैं एक बैट पे 50 रुपये कमा रहा हूँ। ये 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट बन रहा है। दैट मीन्स मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क का क्या मतलब, लॉस तो पता ही है, नुकसान। अगर मैं 100 रुपये का कुछ खरीद चुका हूँ और उसको 90 रुपीज़ में बेच रहा हूँ तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है मेरा। बट रिस्क क्या होता है, रिस्क यहाँ पे ये चीज़ है कि मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने मतलब बहुत सारा पैसा लगा दिया एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में, ठीक, एक मार्केट में। तो मैंने जैसे मार्केट में लेट इट बी मैंने यही सपोर्ट शॉप डाल दी, ठीक। अब क्या हुआ कि दूसरा एक सपोर्ट्स वाला आ गया, मतलब एक बिजनेसमैन आ गया, उसने भी सपोर्ट्स शॉप डाल दी। तो बट वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदारी कर रहा है, मैं उसके कम क्वांटिटी में ख़रीदारी कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक रिस्क है क्योंकि वो जब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदारी कर रहा है वो ज़्यादा सस्ता बेच सकता है और कस्टमर उसी के पास जा सकते हैं। तो मेरे पास आने के बहुत चांसेस कम हैं जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। तो वो रिस्क है, तो वो चीज़ मुझे लेना है। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो जब नए आइडिया के साथ आता है तो वो आइडिया उसी के पास रहता है, उसको
तभी बोलते हैं कि ये रिस्क के साथ उतरता है मार्केट में, या तो फ़ायदा हो सकता है या तो वो सीधा डूब सकता है या नुकसान हो सकता है। तो वैसे ही हम सब जो शॉपकीपर्स हैं उनको एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका मोर और लेस आइडिया सेम ही है, ऐसे बेचो बेचो बेचो, कोई नया आइडिया नहीं है। तो जिस तरह मुकेश अंबानी एयरटेल था, जियो, ये बाकी टेलीकॉम्स ये प्रोवाइडर्स थे, जैसे कि उसमें बीएसएनएल था, एयरसेल था, टाटा इंडिकॉम था, या कोई और टेली कंपनी थी, जो नॉर्मल एक मोरलेस एक ही जैसे बिजनेस आइडिया के साथ थे, तो वो कर रहे थे एक एक दूसरे के साथ नॉर्मल compete। बट जैसे जियो आ गया, जियो ने पूरा नया आइडिया वो दे दिया सबको। वो जैसे ही मार्केट में आ गया और उसने नया आइडिया लॉन्च किया, नया उसने इनोवेशन किया, तो ऑब्वियसली सबकी हालत ख़राब हो गई। इससे पहले एयरटेल खूब पैसे कमाते थे, खूब पैसे कमाते थे, लेकिन जैसे जियो आ गया उन्होंने भी अपने रेट्स डाउन किए, वो रिचार्ज अलग अलग किस्म के रिचार्ज निकाले। तो ये एक नई आइडिया के साथ जैसे आ गया, तो वो बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर गया। तो ये ज़रूरी नहीं था कि मुकेश अंबानी का जियो सक्सेसफुली रन करता, तो वो आइडिया नया था। ये पॉसिबल ये भी हो सकता था कि वो लॉस में जा सकता, वो रिस्क था, वो कभी हार भी सकता था, वो कंपनी बंद भी हो सकती थी, बट उसने फ्री नेट दे दिया पूरे इंडिया में, तो उस वजह से वो बहुत अच्छे से चल पड़ा। ये एक नया आइडिया था, ठीक है। ये प्रॉफिट और रिस्क के बारे में। चलिए अब जानते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के। सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर एज फॉलोज। क्या क्या है? सबसे पहले, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एबिलिटी टू टेक अप रिस्क्स, हम में इतनी हिम्मत या सख्त होनी चाहिए कि मैं रिस्क लूँ, तभी मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, तभी मैं एक अच्छा खासा बिजनेस मैन बन सकता हूँ, ठीक। तो हमें एक क्षमता होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि रिस्क के बगैर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि हार्ड वर्क पे मेहनत करनी है, भले मैं फेल भी हो जाऊँ तब भी मेहनत करनी है, और डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, विद द डिसिप्लिन। इसके बाद adaptable and flexible to achieve the goals of enhancing quality and customer satisfaction, हमें हर बारी यही फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, अडेप्टेबल होना चाहिए कि मुझे ऐसा गोल रखना है ताकि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं, बहुत से बहुत अच्छी क्वालिटी दूं, कस्टमर की ज़रूरतों को पूरी करूं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं। क्योंकि जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो ना किसी भी बिज़नेस में, तो वो कस्टमर आपके पास ही आता है, वो आपके बिज़नेस का ही एक ज़रिया है। तो जैसे जब कस्टमर को आप सेटिस्फाई करते हो, तो वो बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा तेज़ रन करेगा, और वो कस्टमर बार बार आप ही के पास आएगा, और ऑब्वियसली आपका कस्टमर बूम कर जाएगा, ठीक। इसके बाद नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट, आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, तभी आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तभी आप रिस्क ले सकते हैं। ये नहीं कि एक मार्केट में 10 कपड़ों के शोरूम है और आप भी 11वां डाल दोगे, तो वो कौन सा बिज़नेस आइडिया नया हुआ। या तो अगर आप डाल रहे हो तो कोई नया आइडिया के साथ डालो, या तो बहुत हैवी ह्यूज मार्केट डिस्काउंट्स दो, और ये देखो कि मुझे कहाँ से क्या खरीदारी करनी है और लोग क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, ठीक। उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स, एक एंटरप्रेन्योर को, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वाकई में, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। जिस तरह लिटरेसी हम जानते हैं पढ़ाई, ठीक, यहाँ फाइनेंस मतलब कहाँ से पैसा आएगा, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना लोन लेना है, कितना क्रेडिट पे लेना है किसी से, या कितना अपना खर्चा करूँ इस बिज़नेस में, या मुझे कैसे इस मनी को इस्तेमाल करना है। अगर मेरे पास करोड़ों रुपया है तो मुझे सब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सब अपना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे फाइनेंशियल हेल्प लेनी चाहिए लोगों से। तो कैसे मुझे इस बिज़नेस को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से मुझे पैसा आएगा, इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक। इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, और जब भी एंटरप्रेन्योरशिप करना है या आपको बिज़नेस चलाना है, आप अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका होना चाहिए कि मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं, जो प्लान आपने बनाया फिर उसको इम्प्लीमेंट कब और कैसे करूं। तो वो
ایک entrepreneur میں ہونا چاہیے. تو جب یہ چیزیں، یہ کیریکٹرسٹکس، یہ سم آف دا کیریکٹرسٹکس آف انٹرپرینورشپ ہیں، اگر یہ کیریکٹرسٹکس آئیں گی تو آپ کا بزنس سکسیزفلی رن کرے گا، بہت اچھے سے رن کرے گا. کیا آپ نے دیکھا ہے، ہیو یو ایور آبزروڈ اے سڈن کلوجر آف اے شاپ اسٹور بزنس ان یور نیبرہڈ؟ وائی ڈڈ دا بزنس فیل؟ کیا آپ نے دیکھا ہے اپنے مطلب نیبر میں، کسی مارکیٹ میں ایک شاپ تھا وہ اب بند ہے، یا کوئی بزنس چل رہا تھا وہ بند ہے آپ کے ارد گرد آس پاس؟ تو اس کا کیا ریزن ہے وہ بزنس فیل ہو گیا؟ تو پروبیبلی اس کا ریزن یہی ہو سکتا ہے، اس میں یہ والی کیریکٹرسٹکس نہیں ہوں گی. اس نے فائنینشیل مینجمنٹ صحیح سے نہیں کیا، اس کو نالج نہیں تھا مارکیٹ کے بارے میں، اس کو پروڈکٹس اور سروس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اصل میں. اس نے پلاننگ کری ہوگی تو ایگزیکیوٹ اچھے سے نہیں کیا ہوگا، امپلیمنٹ اچھے سے نہیں کیا ہوگا، یا باقی اس کے کیریکٹرسٹکس میچ نہیں کر ہوں گے. دیٹ از وائی وہ اسٹور بند ہو گیا، وہ بزنس بند ہو گیا. ٹھیک. تو اگر آپ ایک افیکٹو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں یا اپنا بزنس بہت اچھے سے رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں یہ والی کیریکٹرسٹکس ضرور ہونی چاہیے، تبھی آپ کا بزنس بہت اچھے سے گرو کرے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. یہ ٹاپک آج اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے. کل میں اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.